दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, खालिस्तानियों को लेकर कनाडा ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। कनाडा की गुप्तचर एजेंसी ने यह पहली बार है कि उसने माना कि जो खालिस्तानी हैं ये कनाडा की धरती का दुरुपयोग कर रहे हैं। आपको बता दूं कि यह बदलाव पहली बार हुआ है। जस्टिन ट्रूडो के चलते तो हो यह रहा था कि तब तक तो वो बात सुनने को तैयार नहीं था, बल्कि हालत यह थी कि निज्जर की हत्या के बाद भारत को दोषी बताकर भारत के खिलाफ एजेंडा चलाया जा रहा था। लेकिन अब सरकार बदली है और उसके बाद मोदी जी जो G7 में गए, ये खालिस्तानी इसीलिए बौखला रहे थे। मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया है। खालिस्तानी जो विरोध कर रहे थे मोदी जी का और मोदी को धमकाने की कोशिश कर रहे थे, वो जानते थे कि मोदी जी अगर कनाडा गए, वहां की सरकार से बात हुई, तो आज की डेट में जो भारत की स्थिति है, जो मजबूत ताकत है, उसके कारण जो द्विपक्षीय समझौता होने जा रहा है, और वो हो चुका है कि कनाडा में और भारत की सरकार में ये द्विपक्षीय समझौता हुआ है। जो मोदी जी गए थे तब ये सरकार के बीच समझौता हुआ कि हम आतंकवाद और चरमपंथ पर एक दूसरे को जो इंफॉर्मेशन होगी उसको साझा करेंगे। और इसी के कारण से कनाडा की इंटेलिजेंस एजेंसी ने अब ये माना और उन्होंने कहा कि जो ये लोग हैं खालिस्तानी, ये मुख्य रूप से भारत में हिंसा को बढ़ावा देने और धन जुटाने और प्लान बनाने, यानी पैसा भी जो आता है, दिल्ली के अंदर आपने देखा जो आंदोलन चला, सड़कों को घेर कर बैठे, और पंजाब में भी जो चल रहा है, इसके पीछे अब कनाडा की इंटेलिजेंस एजेंसी ने जो इनपुट हमें चाहिए थी वो तो पता पहले से था, लेकिन अब ऑफिशियली उन्होंने अनाउंस कर दिया कि पैसे यहां से इकट्ठे किए जाते हैं। यही फंड आता है। जितने भी किसान आंदोलन में आप देख रहे थे ये चल रहा था, ये फंडिंग हो रही थी, रोज बिरयानी खिलाई जा रही थी, चाय चल रही थी, मसाज चल रही थी, ये सब का सब चल रहा था। और इसीलिए अब ये खुलासा होने के बाद अब इन पर एक्शन होना बाकी है। इस मामले को लेकर के आपको बताएं कि अमित मालवीय, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, IT सेल के हेड हैं, उन्होंने लिखा कि पहली बार कनाडा की प्रमुख खुफिया एजेंसी CSIS ने आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया है कि खालिस्तानी चरमपंथी भारत में हिंसा को बढ़ावा देने, धन जुटाने, योजना बनाने के लिए कनाडा की धरती का उपयोग कर रहे हैं। एजेंसी की लेटेस्ट न्यूज में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि खालिस्तानी चरमपंथी मुख्य रूप से भारत में हिंसा को बढ़ावा देने, धन जुटाने और योजना बनाने के लिए कनाडा को आधार रूप में प्रयोग करना जारी रखे हुए हैं। यह एक महत्वपूर्ण स्वीकृति है। भारत द्वारा वर्षों से चिंता जताए जाने के बावजूद कनाडा ने बड़े पैमाने पर आंखें मूंद ली, लेकिन अब इसकी अपनी खुफिया जानकारी इस बात की पुष्टि कर रही है कि नई दिल्ली लंबे समय से क्या कहती रही है, कनाडा भारत विरोधी तत्वों के लिए एक सुरक्षित आश्रय बन गया है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि पहली बार जब कनाडा द्वारा खालिस्तानियों के संबंध में ऑफिशियली तौर पर चरमपंथ शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ये आपको बता दें कि ये जो है अब लिखा है अमित मालवीय ने, और इसके बाद तो आप समझ लीजिए पूरे जो खालिस्तानी हैं इनके अंदर बवंडर मच गया है। अब इनको समझ में आ गया कि अब कार्रवाई होगी, और ये पहले से अंदेशा जताया जा रहा था। देखिए, आपको एक बात बताऊं, ये कांग्रेसी भी इसलिए बौखला रहे थे, तो समझ में आ रहा है कांग्रेसियों ने कोशिश की होगी कि मोदी जी को G7 में ना बुलाया जाए। G7 का सदस्य भारत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी कनाडा में जो इनको इनवाइट किया गया मोदी जी को, वो उनकी बढ़ती हुई ताकत है। कनाडा के प्रधानमंत्री ने बाकायदा मीडिया को संबोधन में ये बोला कि अभी हमने अगली बार के लिए भी बुलाया है। ये भारत की आज जो स्थिति है, दुनिया में जो ताकत बनकर के उभरा है भारत, इसके बिना अब किसी ग्रुप की कोई मीटिंग हो ही नहीं सकती। और आज की डेट में अगर G7 की बात करें तो मोदी जी ने तो दो टूक सुनाया उनको कि आप लोग कर क्या रहे हो, ये हो क्या रहा है। हम पाकिस्तान में आतंक के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं और ऐसे में IMF उसको लोन दे देता है। इसका मतलब क्या है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का आप केवल ढोंग करते हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं कि आतंक के विरोध एकजुट होना चाहिए, आतंक को मिलकर समाप्त करना चाहिए। तो अगर भारत लड़ रहा है ऐसे टाइम में सपोर्ट करने के बजाय, आप सोचिए कि उसको $1 बिलियन आपने लोन दे दिया, तो उससे तो वो हथियार ही खरीदेगा, फिर आतंकवादियों को देगा। और आतंकवादी ऐसा नहीं है कि उसका भारत के खिलाफ ही इस्तेमाल करेंगे। ये पाकिस्तान है, जितने भी इस्लामिक कंट्री धमकी देते हैं, अब ईरान को देख लीजिए, ईरान का इजराइल से युद्ध चल रहा है, तो पाकिस्तान क्या कह रहा है कि अगर इजराइल ने परमाणु बम ईरान पर छोड़ा
तो हम अपने परमाणु बम दे देंगे। और ये तो अंदर की खबरें आती हैं कि पाकिस्तान के खुद के जो परमाणु बम थे वो तो उसने दुनिया के उन देशों में पहुंचा दिए हैं, बेच दिए हैं। उसको खाने के लाले पड़ रहे हैं, पैसे दे दो हथियार खरीद लो। उसके सेना के कई हथियार आप देखिए दुनिया के कई आतंकवादी संगठनों के पास हैं। ये कहां से गए? चीन से आते हैं पाकिस्तान, पाकिस्तान से जाते हैं बाकी जगह। भारत के अंदर भी कई ऐसी अपराध हुए हैं जिसमें चीनी मेड हैंड ग्रेनेड, पिस्तौल, AK-47 इस तरह की चीजें वहां से आई हुई पकड़ी गई हैं, राइफलें वगैरह। तो अब आप देखें कि जिस तरह की चीजें एक्सपोज हो रही हैं, मोदी जी ने बिल्कुल दो टूक कह दिया, भाई ये नहीं चलेगा। रही बात चरमपंथ और आतंकवाद की, हां, अगर आप भारत को अस्थिर करने की कोशिश करोगे, निपटने में भारत अपने आप से सक्षम है। लेकिन आप सोचिए कि यदि आप किसी की जो है गर्दन दबाएं और पीछे से कोई आकर उसको छुड़ा दे तो फिर फायदा क्या है? बदमाश भाग जाएगा। यही खालिस्तानियों के साथ होता रहा है। धर्म की आड़ में जिस तरह का खेल ये चीन चल रहा है, ये चीन है उसके पीछे, और कनाडा में जो लोग बैठे हैं उनको उकसाने के लिए उन्हीं के पिट्ठू हैं, और अमेरिका में पन्नू बैठा है। तो अब आप देखिए कि अमेरिका की भी क्या नीति है। अपने देश में यदि उनके 9/11 होता है तो वो आतंकवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन करने के लिए पाकिस्तान आ जाता है, लेकिन दूसरे देश में अगर कोई आतंकी घटना हो रही है तो उस पर पीछे से सपोर्ट करना, आगे से उनको सहारा देना। पाकिस्तान में जनरल मुनीर, उसको तो वो बिठा के लंच पे बुला रहा है ट्रंप, दूसरी तरफ कहते हैं हम आतंक से लड़ेंगे। अरे आतंक से जब भारत लड़ रहा है तो आप सपोर्ट करने के बजाय मुनीर को तारीफ करते हो कि पाकिस्तान बहुत अच्छा है, मैं पाकिस्तान के साथ हूं। तो तुम पाकिस्तान के साथ खड़े हो, इसका मतलब आतंकवाद के साथ खड़े हो। ठीक इसी तरह कनाडा में यदि कोई सरकार ऐसे कहती है कि हमारे देश में तो कोई ऐसा नहीं है, बोलने की आजादी है, ये मोदी को गाली दें या मोदी की फोटो जलाएं या भारत का तिरंगा फाड़ें, तो बोलने की आजादी या कुछ करने की आजादी के नाम पर भारत के विरोधी में एजेंडा चलाया जाएगा, झूठ बोला जाएगा, पीएम को गाली दी जाएगी, भारत का तिरंगे का अपमान किया जाएगा, तो भारत कैसे सहन करेगा? तो फिर हम वो काम करेंगे जो बाकी दुनिया की एजेंसियां करती हैं, मोसाद करती है, हमारा फिर रॉ भी करेगा। फिर चिल्लाते हैं लोग कि साहब अज्ञात मैन ने, भारत के अज्ञात आदमी ने ये काम कर दिया। हमने आतंकवादियों को मिटाना है, हमने हमारे देश के विरुद्ध जो षड्यंत्र करेंगे उनको मिटाना है। उसके लिए हम अपना अलग देश हैं, कोई चिल्लाए तो चिल्लाए, हमें अपने देश की सुरक्षा करने का पूरा अधिकार है। तो कनाडा को यह बात समझ में आ गई कि आज की डेट में वो भारत है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो खास तौर पे पूरी दुनिया अब भारत की शक्ति को पहचान रही है कि हम तो यार ऐसी सोच रहे थे भारत अभी भी, लेकिन ये तो इतना शक्तिशाली हो चुका है भारत आज कि चीन का डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया, चीन का कोई मिसाइल आ रही है उसको तबाह कर दिया, और दूसरी तरफ अपनी जहां चाही वहां स्ट्राइक किया। यह है बदलता हुआ भारत, और इसलिए आज दुनिया के देश भारत को टेबल पे बिठा के बात करने को तैयार हैं। कनाडा ने भी जो रुख बदला है, निश्चित रूप से ये भारत के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। अब जो खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोग हैं उनके लिए लास्ट वार्निंग है कि या तो सुधर जाओ, वरना कोई अज्ञात मैन या तो कोई अज्ञात मिसाइल आपके खोपड़े पे गिरेगी और ध्वस्त कर देगी वहीं जहां आप हो, जिस भी कोने में छुप जाना। और अब जो द्विपक्षीय समझौता भारत और कनाडा का हुआ है, दोनों देश अब इंटेलिजेंस इनपुट एक दूसरे को देंगे, तो खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोग जो मोदी को धमकाते हैं, जो भारत का तिरंगा जलाते हैं, वो कनाडा में किस कोने में कब मूवमेंट कर रहे हैं, ये पूरी जानकारी अब हमारे एनएसए के पास होगी। तो अब उनके लिए समझ लीजिए काल बनकर कब कौन कनाडा में धमक जाएगा ये कोई नहीं कह सकता। आपकी इस पर क्या राय है? मोदी इफेक्ट जो आप देख रहे हैं, इस पर जो आपकी राय हो कमेंट में लिखिए, वीडियो को शेयर भी करें ताकि देश को पता चले कि बदलते हुए भारत का क्या हाल है।